अपनी अर्ली लाइफ में गांधी जी मानते थे कि गॉड इज ट्रूथ, यानी कि वे पहले गॉड में बिलीव करते थे और ट्रूथ को गॉड का ये एक एट्रीब्यूट मानते थे कि पहले गॉड आता है और ट्रूथ उसकी एक क्वालिटी है। लेकिन बाद में गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि आइडिया ऑफ गॉड हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, लेकिन ट्रूथ यूनिवर्सल है। इसलिए उन्होंने बाद में गॉड इज ट्रूथ की जगह ट्रूथ इज गॉड कहा, यानी कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सत्य को फॉलो करता है, सत्य का पालन करता है, वह जाने अनजाने भगवान के साथ ही रहता है। उस व्यक्ति को भगवान को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि ट्रूथ का मतलब केवल सच बोलने से ही नहीं है, बल्कि अपनी सोच में, अपने विचारों में, बोलने में और अपने कामों में हर जगह सच झलकना चाहिए। आपकी थिंकिंग के साथ आपके एक्शन मैच होने चाहिए। किसी चीज़ में विश्वास करना लेकिन अपनी रियल लाइफ में उसका पालन ना करना, यह भी एक बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। अगर आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ोगे तो उसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति इतना सच बोल सकता है, कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की इतनी सीक्रेट बातें दुनिया को पढ़ने के लिए लिखकर छोड़ सकता है। इसके अलावा गांधी जी का जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था वह भी ट्रूथ पर ही बेस्ड था। गांधी जी मानते थे कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा मीन्स है और ट्रूथ एंड, यानी कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है या फिर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो वह केवल अहिंसा के रास्ते ही पॉसिबल है। गांधी जी मानते थे कि अगर व्यक्ति सच के साथ खड़ा है और मेजोरिटी में लोग उसके खिलाफ हैं तो भी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग भी झूठ और गलत के साथ खड़े हों तो भी सच सच ही रहता है और सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रह सकता है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वह आत्मनिर्भर है। गांधी जी यह भी कहते थे कि इस दुनिया में केवल ट्रूथ ही एटर्नल है, यानी कि शाश्वत, अविनाशी, अनंत और सर्वकालिक है। बाकी कुछ भी रियल और परमानेंट नहीं है, सब मोमेंट्री है। वो यह भी मानते थे कि एक एथिस्ट, एक नास्तिक भी सत्य की ताकत को मानने से इनकार नहीं कर सकता। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जब हमें झूठ बोलना ज़्यादा आसान, ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और हमें सच बोलना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा कॉस्टली लगता है। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर झूठ किसी सिचुएशन के परिणाम के डर से बोलते हैं, चाहे वो रिजेक्शन का डर हो, चाहे रिश्ते टूट जाने का डर हो, चाहे पनिशमेंट का डर हो, चाहे किसी को हर्ट ना करने का डर हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस का डर हो या फिर सोशल आइसोलेशन का डर हो। लेकिन इन सब डर के बावजूद अगर आप सच बोलते हो तो वह है डिसिप्लिन। यह उतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। इसके लिए व्यक्ति में करेज और इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जो कि हर व्यक्ति नहीं जुटा पाता। कई बार हमें सच का पता होता है लेकिन हम सच के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन चाहे कोई भी टाइम पीरियड क्यों ना हो, सत्य का पालन करना कभी भी आसान नहीं रहा। इसके लिए व्यक्ति में करेज, इंटीग्रिटी, इनर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति अपने अंदर इन सब को डेवलप करता है और लाइफ में सत्य का पालन करने की हिम्मत जुटा पाता है, हो सकता है उसे कुछ समय के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली ये व्यक्ति के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप करती है और व्यक्ति को इंटरनल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रदान करती है। और जिस किसी ने सत्य के साथ जीना सीख लिया, उसे परमात्मा को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हमेशा उसके अंदर ही निवास करते हैं।